हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग करंट डिवीजन रूल खत्म कर चुके हैं। बेसिक सॉल्विंग टेक्निक का ये लास्ट हथियार है वोल्टेज डिवीजन रूल। अभी एडवांस सॉल्विंग टेक्निक हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद, बट अभी ये जो हमारा जो बेसिक सॉल्विंग टेक्निक है यूनिट 4, उसका लास्ट हथियार क्या है? वोल्टेज डिवीजन रूल, है ना। अभी हम लोग एक एक हथियार की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब देखिए कंपैरेटिवली क्या होता है ना, स्टूडेंट की एक मानसिकता होती है करंट डिवीजन रूल से ज्यादा इजी वो वोल्टेज डिवीजन रूल को समझते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल कहीं ना कहीं माइंड लेवल पर हम लोग इसको आसान समझते हैं कंपैरेटिवली करंट डिवीजन रूल। वैसे तो दोनों इजी है, कोई टफ थोड़ी है, बट करंट डिवीजन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए वोल्टेज डिवीजन रूल, सबसे पहले तो ये कहां पे लगेगा? जहां पर एक सिंगल लूप है। थोड़ी देर के लिए मैं ये बोलता हूं कि यहां पर ये V वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है, और ये टोटल वोल्टेज दो किन्हीं वोल्टेज में डिवाइड हो रहा होगा। तो एक लूप बनना चाहिए, एक सिंगल लूप में ही क्या होगा, इस तरह का एक सिंगल लूप बनना चाहिए, उसी में वोल्टेज डिवीजन रूल लगेगा। तो अब यहां पर हम ये बोल सकते हैं ये जो वोल्टेज है ये कुछ यहां पर डिवाइड होगा, कुछ यहां पर डिवाइड होगा और कुछ यहां पर डिवाइड होगा, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंसेस की वैल्यू इक्वल हुई तो इक्वल आधा आधा वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, बट इक्वल नहीं हुई तो फिर तो हमें एक वोल्टेज डिवीजन रूल निकालना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल का फॉर्मूला होता है, सपोज करिए V1 निकालना है अगर, तो जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल। करंट डिवीजन में क्या हो रहा था, जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर था। इस बार वोल्टेज डिवीजन में जो निकालना है वो ऊपर इनटू टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। सिमिलरली V2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू टोटल वोल्टेज। बहुत ही आसान है, इसलिए एक मैंने यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी लिखवा दिया है कि ये कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, ये सिंगल लूप में ही अप्लीकेबल होगा। VDR इज अप्लीकेबल एट सिंगल लूप ओनली। बहुत आसान था। चलिए अब जल्दी से हम लोग इंडक्टर और इन पे भी अप्लाई कर देते हैं। तो इंडक्टर पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए V1 और यहाँ पे V2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 इंटू V, ठीक है। सिमिलरली देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे सर डीसी पे तो शॉर्ट ही हो जाता है तो फिर वोल्टेज तो जीरो हो जाएगा, है ना। बट मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज तो वो जैसे हमने करंट डिवीजन में भी देखा, जहाँ शॉर्ट होगा वहाँ शॉर्ट भी करेंगे, जहाँ ओपन होगा वहाँ ओपन भी करेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं सारे के सारे थ्योरेटिकल फॉर्मूले हैं, ठीक है। V2 इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 इंटू टोटल वोल्टेज V। चलिए सिमिलरली इंपिडेंस में भी यहाँ पर V1 और यहाँ पर V2, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इक्वल टू, अच्छा आप बोल रहे होंगे सर ये आप आसानी से वोल्टेज पोलरिटी कैसे लगा दे रहे हो? तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि करंट यहाँ से निकल रहा होगा तो यहाँ पॉजिटिव से ही दोनों में एंटर कर रहा होगा, है ना। ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया है। चलिए V1 इक्वल टू Z1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 इंटू टोटल वोल्टेज V। सिमिलरली V2 अगर निकालना है तो Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 इंटू टोटल वोल्टेज V। चलिए कैपेसिटेंस क्या है, थोड़ा सा अजीब प्राणी है, ये बोलेगा नहीं मुझे थोड़ा सा जो आप कर रहे हो पसंद नहीं है, थोड़ा सा अलग चाहिए, है ना। ये शादी में आए हुए फूफा होते हैं, थोड़ा सा इनको अलग थोड़ा सा अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल अरेंजमेंट के साथ में नहीं चलते हैं ये। चलो तो यहाँ पर इनके साथ क्या होगा, ये V1 ये V2। इन्होंने बोला कि मुझे अगर V1 निकालना है तो C1 ऊपर मत रखिए, जिसमें नहीं निकालना वो ऊपर रखिए, उल्टे चल रहे हैं ये, है ना। क्या कर सकते हैं, चलो तो यहाँ पर C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V, तो उल्टा अरेंजमेंट, जहां पर नहीं निकालना वो ऊपर और बाकी प्लस नीचे। मजा आया? तो दीज आर दी फॉर्मूलाज। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट पे इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एनर्जी निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इस डायग्राम में मैं कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास जब PDF नोट्स आएगा तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। पता चले मैं क्वेश्चन के अंदर ही कर दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन छांटने में दिक्कत होती है। चलिए मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ इसको। अब मुझे पता है कि स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर के अंदर अगर एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है WC इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। और ये वोल्टेज कौन सा होता है, कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होता है। कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 फेराड पता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आपको VC की वैल्यू निकालना है, बाकी काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर ये हो जाएगा कैपेसिटर ओपन सर्क्यूटेड, क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्क्यूट हो जाएगा,
ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया और यहाँ पे प्लस माइनस थोड़ी देर करंट इधर से होगा तो VC वोल्टेज मान लेता हूँ, VC वोल्टेज मान लेता हूँ। अब मुझे ये वोल्टेज अगर मैंने निकाल लिया किसी भी तरीके से ओपन सर्किट का वोल्टेज, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये ओपन टर्मिनल के क्रॉस का वोल्टेज हमने निकाला है KVL KCL पढ़ते टाइम पे, और हमने ये भी देखा है कि अगर वोल्टेज निकालना है तो KVL घूमना पड़ेगा। KVL चाहे इस लूप में घूमे चाहे इस लूप में। अच्छा, ओपन होने की वजह से यहाँ पे करंट 0 एम्पेयर है तो यहाँ तो वोल्टेज ड्रॉप होगा ही नहीं। तो बचा आपका यहां पर अगर वोल्टेज पता चल जाए, V40 पता चल जाए और ये V30 पता चल जाए, तो हम लोग KVL घूम सकते हैं बड़ी आसानी से। और KVL अगर घूम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, VC प्लस V40 माइनस V30 इक्वल टू 0। मैं KVL लिखा हूं, है ना, KVL लिखा हूं, KCL बोल दिया क्या गलती से, KVL है ना, KVL घूम जाएंगे तो यहां पे उधर जाएगा तो V30 माइनस V40 बस V30 V40 दो वोल्टेजेस निकल गए, काम हो जाएगा। अब आता है बात किसकी, वोल्टेज डिवीजन की। अब आपको मैंने एक चीज बता रखी थी जब बेसिक चीजें पढ़ाई थी कि ये हमारा ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है, ये हमारा 100 वोल्ट, तो ये टर्मिनल वोल्टेज भी कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। ये भी कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। ये भी कितना हो गया, 100 वोल्ट हो गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक लूप तो ये हो गया, तो इस लूप में 100 वोल्ट जो है वो 40 और 60 में डिवाइड हो सकता है, एक सिंगल लूप बन गया। अच्छा, इस सर्किट में एक और लूप कौन सा हो सकता है, एक लूप ये भी तो हो सकता है, एक लूप ये भी तो हो सकता है, एक लूप ये भी हो सकता है, लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 2 में देखें तो ये 100 वोल्ट इन दोनों में भी तो डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैंने अभी आपको पढ़ाते टाइम पे बोला कि वोल्टेज डिवीजन रूल सिर्फ सिंगल लूप पे ही है, तो है ना, तो एक सिंगल लूप पे ही लग सकता है। ये सिंगल लूप पे लगाया, एक बार इसमें लगा सकते, एक लूप और होता तो उसको लूप बना के उस पर भी लगा सकते थे, है ना। तो यहां पर सिंगल लूप का मतलब ये मत समझिएगा सिर्फ एक ही हो, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये 100 वोल्ट इन दोनों में इस लूप में डिवाइड भी कर सकते हैं और इस लूप में भी डिवाइड हो सकता है। अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये टर्मिनल वोल्टेज जो होता है 100 वोल्ट, ये पूरी ब्रांच का वोल्टेज होता है जहां तक ग्राउंड है। नोड वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जो ये जो नोड वोल्टेज होता है ना, इसके अंदर समेशन या आप बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो, इस पूरी ब्रांच का वोल्टेज होता है। तो हम बोल सकते हैं ये 100 वोल्ट 40 और 60 में डिवाइड होगा, ये 100 वोल्ट 30 और 20 में डिवाइड होगा। वैसे ही जैसे मैं लूप से बता रहा था ना आपको, ये लूप से बता रहा था, वैसे ही मैंने नोड से बता दिया आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज डिवीजन आपके लिए यहां पे लगाना, देखिए बहुत सारे लोगों को अभी समझ नहीं पड़ रहा होगा या इतना समझाने के बाद भी कि सर ये कैसे यहां लिख दिया है, ये कैसे डिवाइड हो रहा है। उनके लिए ये समझिए कि 100 वोल्ट है, ये 40 और 60 में, ये 100 वोल्ट है। दूसरे लूप में ना, लूप तो कितने भी कर सकते हैं, तो ये लूप यहां पर भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर नोट से भी समझना है तो वहां से भी आप समझ जाओगे। बाकी फिर भी नहीं आ रहा है तो कुछ दिनों तक नेटवर्क पढ़ते जाइए, ऑटोमेटिक सब समझ आ जाएगा, क्योंकि ऐसे केसेस बहुत टकराने वाले हैं आगे, ठीक है। चलिए अब आगे क्या करें हम लोग, हमें निकालना है यहां पे V40 निकालना है, V40 निकालना है। V40 अगर निकालना है तो ये 100 वोल्ट इन दोनों में डिवाइड हो रहा है ना, इन दोनों में मत कर देना, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो जिसमें निकालना है वो ऊपर 40 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 60 इंटू टोटल कितना हो जाएगा 100। टोटल कितना हो गया 100, ये भी 100, ये 100 कैंसिल हो गया, तो 40 वोल्ट इज दी V40, ठीक है। 40 वोल्ट ही आ चुका है। अब ये अगर 30 निकालना है तो 30 निकालना है तो V30, क्योंकि अब हमें इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी नहीं, पता चला आप इसमें भी निकाल रहे, इसमें भी निकाल रहे। आप नीचे का KVL घूमते तो इसमें निकालना था, इसमें निकालना था, आप ऊपर का KVL घूमेंगे तो इन दोनों में निकालना है। तो V30 क्या हो जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20, इन दोनों में डिवाइड हो रहा है 100, तो 20 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 50 दूना 100 और 30 दूना 60, 60 वोल्ट हो गया, ठीक है। दोनों चीजें निकल आई, तो अब बस हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 60 रख देंगे, ये हो गया 60 माइनस 40 दैट इज 20, और 20 आ गया तो अब यहाँ पे WC कितना हो जाएगा, WC इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटू 20 का स्क्वायर दैट इज 400 जूल। 400 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो कैपेसिटर ने कितनी एनर्जी स्टोर करी स्टेडी स्टेट पे, 400 जूल की एनर्जी
स्टोर करेगी। मजा आया। वोल्टेज डिवीजन रूल हमने 2 बार लगा सकते थे, यहाँ पे भी। तो सिंगल लूप से कंफ्यूज मत होइएगा। सिंगल लूप का मतलब 2 लूप पे साइमल्टेनियसली नहीं लग सकता, अपने अपने लूप में वोल्टेज डिवीजन हम लोग लगा सकते हैं। बाकी लूप मेश क्या होता है ये ऑलरेडी मैं अब जब बेसिक एडवांस सॉल्विंग टेक्निक सिखाऊंगा तो और भी अच्छे से लूप के बारे में आपको बताऊंगा। मेश और लूप में क्या डिफरेंस है ये सब मैं वहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, फाइंड आउट स्टडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, स्टडी स्टेट वोल्टेज निकालना है ईच कैपेसिटर के अक्रॉस। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं ताकि सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट लगे। चलो ये मैंने कर लिया कॉपी। अब क्या करें, स्टडी स्टेट है तो इसका मतलब स्टडी स्टेट पे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, वैल्यू नहीं हटानी थी मुझे, वैल्यू ये हटा देना है। ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, स्टडी स्टेट पे मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। अब देखिएगा, अब इस 10 वोल्ट के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है हमसे, है ना। स्टडी स्टेट पे कैपेसिटर को सबसे पहले डीसी है और स्टडी स्टेट पे है तो कैपेसिटर क्या हो गया हमारा, ओपन हो गया। कैपेसिटर को हमने ओपन कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर ये इंडक्टर शॉर्ट होता है कैपेसिटर ओपन होता है, ये कैसे पता चलेगा। इसका आंसर ऑलरेडी मैं दे चुका हूं आपको। जब मैंने बेसिक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पढ़ाया था वहां पे इसका रीजन दे चुका हूं, डिफरेंशिएशन वगैरह करके हमने देखा था, याद है। तो ऑलरेडी मैं इसका रीजन वोल्टेज करंट की जब वैल्यू निकाली थी ना हमने बेसिक में, ऑलरेडी इसका आंसर दे चुका हूं। अब मुझे वापस देने की जरूरत नहीं है। और आप में से जो बेसिक लेक्चर देखे होंगे तो आपको इंफॉर्मेशन पता होगी। चलिए अब देखिए 14 वोल्ट है, ये ओपन हो गया। अब मैं अगर केवीएल घूम जाऊं यहाँ पे इस वाले लूप में तो यहाँ का वोल्टेज तो मुझे पता चल के ये कितना हो जाएगा, V10 फेराड। जो V10 फेराड है वो डायरेक्टली केवीएल घूमेंगे तो यही 14 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा, यही 14 वोल्ट अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यही 14 वोल्ट का अगर मैं यहां पर इस लूप में देखूं तो यहां पर ये 14 वोल्ट यहां और यहां पर डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू दी बकेट साइज, अकॉर्डिंग टू दी बकेट साइज। छोटा कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर। तो देखते हैं यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं V5 और V2 एज्यूम कर लेते हैं। और अब हम लोग लगाते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल। तो क्योंकि इन दोनों कैपेसिटर, ये जो 14 वोल्ट है ये दोनों कैपेसिटर में डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटेंस वैल्यू। तो हम ये बोलेंगे कि अगर V2 है तो अगर, अच्छा कैपेसिटर में क्या होता है, जिसके क्रॉस निकाल, वोल्टेज डिवीजन में जिसके क्रॉस नहीं निकालना है वो ऊपर आता है। 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 2 इंटू टोटल कितना है 14। तो ये कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14 मतलब कि 10 वोल्ट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। और V5 अगर निकालना है मुझे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 इंटू 14। तो 7 दूनी 14 मतलब कि 4 वोल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है आप यहां पर दोनों वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे एक चीज बताइए थोड़ी देर के लिए, आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नजर आ रहा है कि जब भी कभी ये सप्लाई वोल्टेज, ये जो वोल्टेज टोटल वोल्टेज जब भी डिवाइड होगा दो कैपेसिटर के बीच में, तो जिस कैपेसिटर की वैल्यू कम है, जिस कैपेसिटर की वैल्यू कम है उसके पास ज्यादा वोल्टेज आएगा। कैपेसिटर की वैल्यू 2 फेराड के पास में 10 वोल्ट आ रहा है ना। अब ये मत कंपेयर कर देना कि सर इसके तो अक्रॉस 14 है, इसकी बात हो ही नहीं रही है क्योंकि कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हो रहा है, कंपैरिजन इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो इन दोनों कैपेसिटेंस में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है उसके पास सबसे ज्यादा वोल्टेज स्टोर होगा, उसके पास सबसे ज्यादा, बोल सकते हैं कि वोल्टेज उसके पास सबसे ज्यादा होगा। ये इस बात से भी हम लोग निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट, ये तो हमने न्यूमेरिकली किया। थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट देखिए क्या बोलता है कि यहां पर Q इक्वल टू कितना होता है CV, और वोल्टेज अगर मैं बोलूं कि यहां पे जो वोल्टेज है अगर Q कांस्टेंट हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं वोल्टेज इक्वल टू, या ये भी बोल सकते हैं वोल्टेज डिवाइडेड Q डिवाइडेड बाय C। और हम ये बोल सकते हैं अगर वोल्टेज चार्ज कांस्टेंट हो जाए तो 1/c। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि कम कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा वोल्टेज ज्यादा वोल्टेज की वैल्यू आएगी उसके अक्रॉस, मतलब कम कैपेसिटेंस जो होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट कैपेसिटर हैविंग ग्रेटर वोल्टेज।
स्मॉलेस्ट कैपेसिटर या फिर कैपेसिटेंस हैविंग ग्रेटर वोल्टेज। इस पॉइंट का, इस ऑब्जर्वेशन का काम इस क्वेश्चन में तो नहीं था, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो हमें सीधे सीधे वोल्टेजेस पूछा था, हमने चुपचाप वोल्टेजेस की वैल्यू निकाल दी। बट ये पॉइंट रिमेंबर रखना, क्योंकि ये आपको आने वाले क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, चलिए इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। ये पॉइंट वहां पे बहुत जबरदस्त काम आने वाला है आपको। गेट 2013 का एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा। यहां पे बोला है 3 कैपेसिटर C1, C2, C3 हुज वैल्यूज, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं पढ़ते टाइम पे, हुज वैल्यूज आर 10 माइक्रोफेराड, है ना, यहां पे वैल्यू में लिख देता हूं। 10 माइक्रोफेराड कौन सी है, 10 माइक्रोफेराड। C2 कितना है हमारा, 5 माइक्रोफेराड, और C3 कितना है, 2 माइक्रोफेराड। वैल्यू सेम थी क्या हमारी, बिल्कुल नहीं, तो 5, 2 और 10, 5, 2 और 10 एग्जैक्टली सेम थी वैल्यू, है ना। चलिए, हैव ब्रेकडाउन वोल्टेजेस ऑफ 10 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ब्रेकडाउन वोल्टेजेस गिवन है फॉर द इंटरकनेक्शन शोन बिलो द है ना, पूरा इंटरकनेक्शन, ये इंडिविजुअल कैपेसिटेंस का अपना अपना ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है इंडिविजुअली। बट जब इनको कनेक्ट करेंगे फॉर द इंटरकनेक्शन शोन बिलो, ये जब इस इंटरकनेक्शन में हम लोगों ने लगाया, द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज इन वोल्ट दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन एंड द करस्पॉन्डिंग, है ना। आपको क्या बोला है, जब इसका इंटरकनेक्शन कर देंगे तो इस पे सप्लाई वोल्टेज, थोड़ी देर के लिए मैं ये इस तरीके से बना देता हूं, ये मैं ओपन सर्किट भी कर ही देता हूं, है ना, ओपन सर्किट भी कर देता हूं इसको मैं, और ये कुछ इस तरीके से ये मैंने बना दिया, और इस पे मैं वोल्टेज अप्लाई करता हूं। ये जो वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ठीक है, यहां क्या बोला है, फॉर द इंटरकनेक्शन शोन बिलो द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज, ये मैक्सिमम सेफ वोल्टेज हमें अप्लाई करना है, दैट इज सेफ वोल्टेज, मैक्सिमम सेफ वोल्टेज अप्लाई करना है इस कॉम्बिनेशन पे। सेफ वोल्टेज इन वोल्ट दैट कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, है ना, एंड द करस्पॉन्डिंग टोटल चार्ज इन माइक्रो कूलम stored in the effective capacitance across the terminal are respectively। ये टर्मिनल है। अब आपसे क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन पूछे। एक तो हमें इस कॉम्बिनेशन के ऊपर सेफ वोल्टेज अप्लाई करना है, मैक्सिमम सेफ वोल्टेज अप्लाई करना है, ठीक है, और हमें यहां पे ब्रेकडाउन वोल्टेजेस गिवन है, ब्रेकडाउन वोल्टेजेस गिवन है, ये बात तय है। दूसरा चीज है, ब्रेकडाउन वोल्टेजेस सबके अपने अपने गिवन है। उसके बाद एक और चीज क्या गिवन है आपको यहाँ पे, अच्छा एक और चीज क्या पूछे, टोटल चार्ज इन माइक्रोकूलम। तो आपसे पूछा है Q इक्वल टू CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है, बट आपको किसी एक कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज नहीं पूछा है, आपसे पूछा है ये टर्मिनल के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट पूरा बन रहा है उसका चार्ज निकालना है। तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, और ये वोल्टेज कौन सा होगा, ये हमारा सेफ वोल्टेज होगा, VS बोल दो इसको, सेफ वोल्टेज को क्या बोल दो, VS वोल्टेज बोल दो। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें C इक्विवेलेंट तो बड़ी आसानी से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये VS निकाल लेंगे तो काम हो जाएगा। और हमें पता है कि कैपेसिटर कौन कौन से हैं, यहाँ पे C1 कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारा कौन सा है C2 कैपेसिटेंस, और यहाँ पे हमारा C3 कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 2 माइक्रोफेराड में। तो मुझे पता है कि इन दोनों इसमें तो कोई लड़ाई होने वाली नहीं, क्योंकि इसके अक्रॉस तो यही वोल्टेज अप्लाई होने वाला है, इसके अक्रॉस तो यही वोल्टेज अप्लाई होने वाला है। अब हमें पता है कि इन दोनों में ग्रेटर वोल्टेज कौन गैदर कर सकता है, अभी हम लोगों ने देखा स्मॉलेस्ट कैपेसिटर हैविंग ग्रेटर वोल्टेज। तो इसका मतलब है कि जो ये 2 कैपेसिटेंस में जो ज्यादा वैल्यू अपने पास रखेगा, ज्यादा वोल्टेज रखेगा, इसके पास सपोज करिए कम वैल्यू का कैपेसिटेंस, इसके पास वोल्टेज ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी है। अगर इसको रेफरेंस मान के हमने अगर सॉल्व कर लिया तो ये वोल्टेज हमारा ऑब्वियस है कि बाकी सारे कैपेसिटेंस, इस देखिए इस कैपेसिटेंस, अगर इन दोनों कैपेसिटेंस की बात करें तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू कम है, अगर इसके पास जो वोल्टेज रहेगा बाकी उसका अगर वोल्टेज निकाल लिया, अगर वो सेफ है तो बाकी तो सब सेफ है, क्योंकि इससे बाकी वैल्यू क्या है 5 की बड़ी है, क्योंकि इससे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो इसका मतलब है हम ये बोल सकते हैं कि देखिएगा
यहां पर वोल्टेज डिवीजन रूल अगर लगाएं तो टोटल V2 इक्वल टू क्या क्या लगा देंगे, जिसके क्रॉस नहीं निकालना, 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5 इंटू टोटल कितना हो जाएगा Vs। ठीक है, तो इसके क्रॉस हमें जो वैल्यू है वो पता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज इसकी कितनी दे रखी है V2 की हमारे पास कितनी है 5 वोल्ट है ना, नॉट V2 सॉरी C3 है ना, C3 की कितना वोल्टेज है हमारा 2 वोल्ट गिवन है, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें गिवन है, तो 2 वोल्ट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 7 इंटू Vs, तो Vs कितना निकलेगा 14 डिवाइडेड बाई 5 वोल्ट, दैट इज दी सेफ मैक्सिमम सेफ वोल्टेज। मैक्सिमम सेफ वोल्टेज किसके ये मैक्सिमम सेफ वोल्टेज किसके रेफरेंस से निकाला हमने, जो कैपेसिटेंस ज्यादा, स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस ज्यादा वोल्टेज रखता है अपने पास में, स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस हैविंग ग्रेटर वोल्टेज, उस कॉन्सेप्ट से हमने देखा कि इस कैपेसिटेंस पे फोकस किया और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमने यूज किया इस वैल्यू को निकालने के लिए, तो इसका ब्रेकडाउन रख दिया, क्योंकि बाकी ये सब तो क्या हो जाएगा, अगर ये सेफ है तो बाकी सब तो उस सेफ के नीचे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई। चलो अब जल्दी से हम लोग चार्ज निकाल देते हैं, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट निकाल देते हैं, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये दोनों का में आ गया सीरीज में, तो सीरीज में कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7 है ना, दोनों का प्लस कर दिया 7 और फिर प्लस डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 10 और 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछा है क्या, नहीं, हाँ ठीक है, टोटल चार्ज पूछा है और वोल्टेज पूछा है, वोल्टेज निकाल देते हैं हम लोग 14 डिवाइडेड बाय, एक ऑप्शन तो हमारा मैच हो ही जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 2.8, तो ये आंसर हमारा क्या हो गया 2.8। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 10 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 10, तो ये हो गया 11.428 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, और अगर चार्ज निकालेंगे हम लोग, चार्ज निकालेंगे तो Q इक्वल टू 11.428 इंटू 2.8 इंटू 2.8, तो ये हो गया 32 माइक्रोकुलम, क्योंकि माइक्रोफेराड में आएगा ना इक्विवेलेंट का में आएगा, ये माइक्रोफेराड में आएगा, तो आपका कुलम भी क्या आएगा माइक्रोकुलम। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, गेट 2013 का, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे क्वेश्चन करना कैसे है, बट इसका जो लॉजिक था वो पुराना वाला क्वेश्चन था कि जो कम वैल्यू का कैपेसिटेंस है उसके पास वोल्टेज ज्यादा रहेगा, तो जब भी हमें मैक्सिमम सेफ वोल्टेज निकालना रहेगा तो उसके लिए वोल्टेज कौन सा, ये वाला वोल्टेज, जो कम कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा वोल्टेज अपने पास रखेगा, तो वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करके निकाल ली। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो एट दिस नोट वोल्टेज डिवीजन रूल हमारा फिनिश होता है और एट दिस नोट हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट होता है। सो गाइस, हमने बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी का भी बैलेंस रखा, न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे लेवल के करे और सारी बेसिक सॉल्विंग टेक्निक 7 की 7 बेसिक सॉल्विंग टेक्निक हमने बहुत अच्छे से सीखी। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एडवांस सॉल्विंग टेक्निक पे फोकस करेंगे और नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले इस यूनिट में जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, जितनी भी टेक्निक सिखाई, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना और एडवांस सॉल्विंग टेक्निक में और भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि वहां पर नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, मेश एनालिसिस पढ़ेंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग वहां पे करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 5 में एडवांस सॉल्विंग टेक्निक के साथ। ओके, थैंक यू।